छात्र जो है वो गलत ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे, उनको राजनीतिक दलों का सहयोग नहीं लेना चाहिए था। कई कई चीजें हुई हैं। बापू परिसर केंद्र को 18,000 परीक्षार्थी वहां परीक्षा में अपियर होने वाले थे और 12,000 अपियर। बापू परिसर केंद्र के साथ साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षाएं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन नहीं रहा, अब क्वेश्चन हो गया 300। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कल यानी 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर है बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा रद्द करने के मामले को लेकर, जो माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो केस को डिसमिस किया गया है, तो कल इस फैसले के बाद कल सुनवाई होनी है। और जो चीज़ है पप्पू कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और जो चीज़ें अब सामने आ रही है, क्योंकि इसका समीक्षा आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी अब सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से जो चीज़ें नाकामी के तौर पर सामने आई, और लगातार 100 दिनों तक ये प्रोटेस्ट करदनी बात से चला। आपको बताते चले कि सभी चीज़ों पर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आंदोलन की अलग अलग तरीके से लोग व्याख्या कर रहे हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के निशाने पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए, कई कोचिंग शिक्षा माफिया बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये राजनीतिक दलों का शिकार हो गया यह आंदोलन। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ छात्र नेताओं की आपसी लड़ाई की रंजिश की वजह से ये आंदोलन समाप्त हो गया। कुछ लोग बता रहे हैं कि छात्र जो है वो गलत ट्रैक पर आंदोलन कर रहे थे, उनको राजनीतिक दलों का सहयोग नहीं लेना चाहिए था। कई कई चीज़ें हुई है, लेकिन जो चीज़ें आप अगर इस आंदोलन में गए होंगे, जो अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, वो आंदोलन अगर में आप अगर एक दिन भी गए होंगे तो पूरी तरीके से आप समझ रहे होंगे ये आंदोलन निश्चित रूप से देश के एक अन्य आंदोलन से अलग था। शिक्षकों की भूमिका आपके साथ इस बात को लेकर थी कि आप आंदोलन को कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं, तो हम लोग आपके साथ सहयोग करेंगे। और कई शिक्षकों का सहयोग भी हुआ, कुछ शिक्षक उसमें नहीं भी शामिल हुए, लेकिन ज़्यादातर शिक्षक उसमें शामिल थे। अब आंदोलन को आप देख सकते हैं तो 2-3 खास बिंदु है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया, या हम लोग की तरफ से क्या गलती हुई, क्या चूक हुई, जिसके वजह से हम लोग जो है यह केस डिसमिस हो गया। लेकिन लगातार मैराथन जो है बहस वो 2 दिन तक चला। आपने देखा होगा कि जो आशुतोष कुमार, एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जी पार्थसारथी की बेंच ने इस मामले को जो है डिसमिस किया, गलत ठहराया कि इसको आप पुख्ता सबूत के अभाव में जो है इसको हम डिसमिस करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो बापू परिसर केंद्र परीक्षा केंद्र है, वहाँ गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी हुई तो गड़बड़ी के विरोध में लगातार उस दिन से ही प्रोटेस्ट चला, 17 दिसंबर से ही लगातार इस चीज़ों की जो है होती रही कि भाई बापू परिसर केंद्र को 18,000 परीक्षार्थी वहाँ परीक्षा में अपियर होने वाले थे और 12,000 अपियर हुए। तो फिर दोबारा परीक्षा लेने का जो तुक है, परीक्षा लेने का जो विचार है उसमें है कि एक परीक्षा केंद्र, और लगातार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि एक परीक्षा केंद्र, लेकिन एक परीक्षा केंद्र नहीं था। वहाँ पर 12,000 परीक्षार्थी बैठे थे, और जो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 400 से 450 परीक्षार्थी सभी परीक्षा केंद्रों पर बैठते हैं। तो कम से कम वहाँ पर अगर 22 से 25 परीक्षा केंद्र बनाने होंगे, और ऐसा हुआ भी। पटना पुलिस प्रशासन जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, सब ने अपने रिपोर्ट दिए कि परीक्षा में है जो कुछ गड़बड़ी हुई, लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवा पाए, सारी चीज़ें बिल्कुल तह की तरह सामने आ रही थी। एक जो है वहाँ शिक्षक जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसका भी रिपोर्ट गलत तरीके से प्रकाशित किया जा रहा है कि वो लोग क्या क्या हो रहा था वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी। तो हम सभी अभ्यर्थियों का एक ही डिमांड था कि बापू परिसर केंद्र के साथ साथ सभी परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षाएं होगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन नहीं रहा, अब क्वेश्चन हो गया 300। और जो पैटर्न है, जैसा कि बीपीएससी कह रही थी कि इस बार हम यूपीएससी स्तर के प्रश्न पत्र पूछेंगे, तो काफ़ी डेप्थ में पूछेंगे। एनसीईआरटी का प्रश्न पत्र, एनसीईआरटी को गहराई से आप लोग पढ़िए, अध्ययन कीजिए। तो कई चीज़ें न्यूज़पेपर के माध्यम से अभ्यर्थी समझ रहे थे कि इस बार जो 69वीं बीपीएससी है उससे भी टफ क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे, लेकिन हुआ उससे उल्टा। ग्रुप डी के लेवल के प्रश्न पत्र जो है वो पूछे गए, और जो सवाल, जिस प्रकार से सवाल पूछे गए उसमें आपने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक प्रश्न पत्र सेट किया गया हो, कहीं ना कहीं इसका कोई विशेष विकल्प नहीं है, बस क्वेश्चन देखना है और आंसर बनाना है, या अगर किसी को आधा घंटा भी मिल जाता है तो वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। इस प्रकार का प्रश्न पत्र तैयार किया गया। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही थी, बीपीएससी के अंदर से चल रही थी, या बीपीएससी किन लोगों के साथ गड़बड़ी करने की जो कोशिश है वो कर रही थी। सारी चीज़ों पर हम लोग ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और लगातार 18 दिसंबर से 100 दिनों तक आंदोलन चला। कुछ लोग इस आंदोलन को अलग अलग
रंगा सियारा गुरु घंटाल का नाम देना चाह रहे थे, उनको वहाँ से हटाया गया, उनको भागना पड़ा। उसके बाद फिर जो है आंदोलन धीरे धीरे एक रंग रूप में आया। 25 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुए, 29 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुए। प्रशांत किशोर की भूमिका आपने देखा, पप्पू यादव की भूमिका, अब यहाँ तक कि राहुल गांधी भी इस आंदोलन में गर्दनी बांध गए। सारी चीज़ों पर आपने देखा। लेकिन अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। एक चीज़ है कि एक परीक्षा कहकर 2 पाली में आयोजित कराना, क्या ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है? क्या यह सामान्यीकरण नहीं है? अगर है तो फिर इस विषय पर, क्योंकि बीपीएससी पहले ही कह चुकी है कि हम सामान्यीकरण लागू नहीं करेंगे, और खेल के बीच से अगर आप नियम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नोटिफिकेशन है उसकी अवमानना होगी। एक गलत तरीके से परीक्षा आयोजित करना सिर्फ एक बात नहीं है कि आप अलग अलग तरीके से लोगों को क्लब में क्वेश्चन प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया, किन्हीं का एंट्री बाद में करवाया गया, कहीं प्रॉपर चेकिंग नहीं चल रही थी। सारी चीज़ें, सभी चीज़ों का एविडेंस जो है हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय को दिया। लेकिन एनी हाउ हम लोग का केस जो है वो डिसमिस हो गया। अभी जो चल रहा है उस मामले में अब पूरी देश की निगाह 4,80,000 परीक्षार्थी ये चाहते हैं कि बिल्कुल मेंस परीक्षा पर रोक लगे और जो बीटी परीक्षा है वो दोबारा आयोजित हो। इन्हीं सब मामलों को लेकर कल जो है फैसला होगा। और फैसले की एवज में आपने देखा वो जो पिछली सुनवाई हुई उसमें स्पष्ट तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका है उसमें संदिग्ध भूमिका है, क्योंकि आपके पास आपके जो एकेडमिक जो नेटवर्क है या आपके जो अंदर के जो वहाँ पर एकेडमिक के जो लोग होते हैं, आपकी टीम होती है सभी विषयों पर, वो वहाँ पर जांच करेगी या वो उस विषय पर बताती है कि हम किस किस तरीके से परीक्षा आयोजित कराएंगे। लेकिन ये आपने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को बुलाकर फिर आप छात्रों को नहीं बुलाते हैं, छात्रों को वापस की स्थिति में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी की भूमिका संदिग्ध है। बीपीएससी कुछ छात्रों और शिक्षकों को लड़ाने का प्रयास कर रही थी। सामान्यकरण लागू होगा या नहीं होगा, आपने कहा था कि 15 नवंबर को हम मीटिंग में के बाद तय करेंगे। आपने मीटिंग तो नहीं तय की, और जब हम लोगों ने कॉल बुलाया कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं होगा 6 दिसंबर को, तो उसके पहले आपने परीक्षा की डेट घोषित कर दी, एडमिट कार्ड जारी कर दिया, और उसके बाद जो लाठीचार्ज जब 6 दिसंबर को होता है तब आपने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, जबकि आपके मन में इस तरह का चीज़ था कि हम लागू करेंगे। दूसरी तरीके से कहा जाए तो फिर जो आया है, जो वर्डिक्ट आया है पटना उच्च न्यायालय में, उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ ना कुछ जो है ये कमी नज़र आ रही है। तो कौन सी कमी उसको नज़र आई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 22 तारीख को पूरा फैसला कर देंगे, क्योंकि 25 अप्रैल से मेंस की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। तो पूरी तरीके से कल का इंतजार रहेगा और सारे छात्र अभ्यर्थियों को हम लोग गुजार है कि सुप्रीम कोर्ट छात्र हित में निश्चित रूप से फैसला करेगी, और एक पाली 2 शिफ्ट में आयोजित कराकर 150 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन में पूछकर, और कह रहे हैं कि सामान्यकरण लागू नहीं है। इसी विषय पर और सारे बिंदुओं पर हमारी जो टीम है जो सुप्रीम कोर्ट गई है, हम लोग के साथी जो हैं उनके साथ बिल्कुल हम सब लोगों के साथ न्याय होगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।